क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा क्षण भी आया जब स्वयं महादेव को अपने ही पुत्र के सामने शिष्य बनकर खड़ा होना पड़ा। हाँ, आज की कथा है भगवान कार्तिकेय की, जो केवल युद्ध के देवता नहीं बल्कि ज्ञान के सागर भी हैं। यह कथा है ओम के रहस्य की। तारकासुर का वध हो चुका था, देवताओं में आनंद था। कार्तिकेय ने असुरों का अंत किया था, पर एक प्रश्न अभी भी शेष था। देवर्षि नारद ने एक दिन ब्रह्मा जी से पूछा, प्रणव मंत्र ओम का वास्तविक अर्थ क्या है? ब्रह्मा उत्तर देते देते रुक गए। तब यह प्रश्न शिव जी तक पहुंचा। शिव और कार्तिकेय का मिलन हुआ। एक दिन कैलाश पर शिव मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र कार्तिकेय, तुम बड़े तेजस्वी हो, बताओ ओम का अर्थ क्या है? कार्तिकेय ने शांत भाव से कहा, पिता, यदि मैं बताऊं तो क्या आप शिष्य बनकर सुनेंगे? पूरा कैलाश मौन हो गया। देवता एक दूसरे को देखने लगे, पर शिव हंसे, बोले, ज्ञान के सामने मैं भी शिष्य हूं। उन्होंने अपना त्रिशूल नीचे रखा, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और वास्तव में यह स्थान जहां यह पूरी घटना रचित हुई, जहां शिव को कार्तिकेय के माध्यम से ओम का सही अर्थ का ज्ञान प्राप्त हुआ, वह स्थान था। आप जानते हैं क्या उस स्थान के बारे में? स्वामी मिलई का दिव्य स्थान। कार्तिकेय एक ऊंचे आसन पर बैठे, शिव नीचे। माता पार्वती की आंखों में गर्व था। अब कार्तिकेय ने ओम की व्याख्या करनी शुरू करी। ओम 3 अक्षर से बना है, अ, उ, म। अ सृष्टि का प्रतीक है, यह ब्रह्मा है, आरंभ है। उ पालन का प्रतीक है, यह विष्णु है, संतुलन है। और साक्षात जहां आता है मैं, तो यह है संहार का प्रतीक। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिन्होंने इस संस्कृति को जीवांत दिया है। उ यानी कि विष्णु, जो पालन कर रहे हैं सारे संसार का। अ जिन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, अर्थात स्वयं ब्रह्मा। और म जो संहार करते हैं, अर्थात शिव। यह महेश हैं, परिवर्तन है। शिव ध्यान से सुन रहे थे। फिर धीरे से कार्तिकेय बोले, परंतु इसके बाद जो मौन आता है, वही है असली सत्य। शिव ने पूछा, मौन? कार्तिकेय बोले, हाँ पिता, जब ए, उ, मैं समाप्त हो जाता है, जो शांति बचती है, वही ब्रह्म है, वही परम चेतना है। कार्तिकेय ने आगे कहा, ओम 4 अवस्थाओं का प्रतीक है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और चौथी तुरीय अवस्था। तुरीय जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। देवताओं का रोम रोम खड़ा हो गया। शिव की आंखें बंद थीं। उन्होंने अनुभव किया, उनका अपना पुत्र ही उनका गुरु बन गया। उस दिन से कार्तिकेय कहलाए स्वामीनाथ, अर्थात भगवान के भी गुरु। जब शिव ने आंखें खोली, उन्होंने कार्तिकेय को गले लगा लिया, कहा, पुत्र नहीं, आज तुम मेरे गुरु हो। पूरा ब्रह्मांड ओम की ध्वनि से गूंज उठा। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज्ञान के लिए उम्र नहीं होती, ज्ञान उम्र से बड़ा होता है। ओम केवल मंत्र नहीं, जीवन का सार है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी ही पौराणिक कथाएं सुनिए। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में जय कार्तिकेय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।